शुक्र है अल्लाह का, आज की शाम देखने को तो नसीब हुई, वरना इस कड़की के ज़माने में तो खानदानी रईस ढूंढने से भी नहीं मिलते। अरे चाचा, सरफराज बेग के साहबजादे आमिर का निकाह है ये। लखनऊ का बहुत ही मशहूर और पुराना घराना है इनका। और बड़प्पन तो देखिए बेग साहब का, एक अनाथ और बेसहारा को सहारा दिया है अपने लड़के से ब्याह के। ले मेरे बच्चे, तेरी ये मुराद भी पूरी की। मोहतरमा सायरा, क्या आपको जनाब आमिर के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। आमिर साहब, क्या आपको सायरा के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। लगता है निकाह कबूल हो चुका। हाँ चाचा, लगता है निकाह कबूल हो गया। अल्लाह अल्लाह दोनों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। अब रोने से क्या हासिल? अपनी किस्मत पे रो रही है या मेरी मजबूरी पे? पर आपने जो मुझे बचपन से इस घर की बहू होने का झूठा सपना दिखाया है, उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्वाब कभी झूठे नहीं होते मेरी बच्ची। जी चाहता है तेरी नजर आज मैं दोबारा उतार ही दूं, फिर भी तुझे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए ये तावीज ये हमेशा तुझे हर बुराई से महफूज रखेगा। चलो। अदब अर्ज़ बेगम साहिबा। आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हमसे पहली बार मिल रही हैं। बचपन के प्यार को हासिल किया हम दोनों ने। ये घड़ी ही ऐसी होती है आमिर मियाँ। तुम्हें इस दूल्हे के लिबास में देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी पहली मुलाकात हो। और हम तो आपको दुल्हन के लिबास में कई सालों से अपने ख्यालों में देख रहे हैं। डर लग रहा है हमसे और अपने आप से भी।
वो किस लिए? कहीं ऐसा कुछ न कह दूं या कर दूं जिसे याद करके हम उम्र पर शर्मा पड़े। इस छोटी सी उम्र में है कितनी रातें। हमें अंधेरे से घबराहट होती है। अमीर मेरा है और हमारे बीच जो कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगी। इसे चेतावनी नहीं मशवरा समझना। निकल जा आमिर की जिंदगी से, वरना संभालो बेटा अपने आप। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी बुढ़े? कह दे इसे कि निकल जाए आमिर की जिंदगी से, वरना इसका जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जा। आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम? आमिर आमिर मेरा है और मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। और तुम लोगों के लिए अफसोस की बात यह है कि तुम लोग मुझे चाह के भी नहीं रोक सकते। शायद तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत को भूल गए। हमारी इबादत। आमिर, आमिर, सरफराज, आमिर, आमिर, सरफराज, क्या हुआ? सरफराज, या अल्लाह, इसका बदन तो तप रहा है। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठहरो जवान। आमिर के बुखार का इलाज डॉक्टर की दवाई में नहीं है। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? ये पहेली नहीं है जमाल, सच्चाई है। और भी आखिर बात क्या, मुझे बताइए। हमारे आमिर को किसी खौफनाक काले साए ने कब्जे में ले लिया है। आज तो पूरी रात मैं इसके बगल में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ूंगी, लेकिन कल सुबह होते ही हमें जरी मरी दरगाह से मौलवी साहब बाबा मकबूल को बुलाना होगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा किसी को बुलाने।
बेटा अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है। जाओ, चलिए। तुम नहीं गई बेटा? नहीं, आज रात मैं यहीं रहूंगी। आज की रात तेरा यहाँ रहना सही नहीं है। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आज की रात तुम एक ही कमरे में ना रहो। जाओ बेटा, तुम भी जाओ। बात क्या है सायरा? आपकी आंखों में आंसू? अरे, घर के सभी लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? याद? क्या याद नहीं? उफ, न जाने क्यों हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। जल्दी हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। जी अभी लाइए। सारा बेटे, सब ठीक है ना? अब्बू, उन्हें कुछ याद नहीं। सुना आपने जुबेदा भी? उन्हें कुछ याद नहीं। अल्लाह का शुक्र वो है। बिल्कुल ठीक है। आमिर मेरा है और मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। आमिर मेरा है और हमारे बीच जो कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगी। बात क्या है सायरा? आज सुबह भी जब हम उठे तो हमने देखा कि आप हमारे कमरे में नहीं थी। क्या बात है? आमिर बेटा, सायरा, आपके अब्बू ने आप दोनों को बाहर याद फरमाया है। जी। बेटे, खुदा के फजल से अब सब कुछ ठीक जान पड़ता है, नहीं? जी अब्बू। मेरा मशवरा है, रात के वक्त तुम जरा होशियार रहना। जी अब्बू। सायरा, सायरा, सायरा। वो अब्बू, आपका हुक्का खत्म हो रहा है, मैं बदल देती बेटे, मेरे ख्याल से तुम अपने कमरे में लौट जाओ। आई। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आज की रात तुम एक ही कमरे में ना रहो। आमिर मेरा है
और मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। और जानती है ये सब हमने सायरा, सायरा, कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, हम सुबह बात करते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं थके। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप थकी हुई लग रही हैं, आप आराम कीजिए। लेकिन आपने जो ये सब किया। सायरा, आप शायद भूल गई कि जितनी अच्छी तरीके से हम आपको जानते हैं, आप भी नहीं जानती हैं। आप सो जाइए, हम बत्ती बुझा देते हैं। तू क्या समझती है कि मैं तेरी तारीफ की वजह से तुझे कुछ नहीं कर सकती? ये मत भूल, मैं तेरे आमिर की जान निकाल सकती हूँ। दोबारा कभी आमिर के करीब आई तो आओ जाओ सबके साथ। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आमिर मेरा है, मेरे आमिर के पास मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। या खुदा, ये क्या कहर टूट पड़ा है मेरे मासूम बच्चों पर। खुदा खैर करे, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब्बू, ये मुझे मार डालेंगे। अब्बू, अब्बू बचाओ। अपने आप को संभालो सायरा, यूं हिम्मत मत हारो। ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। हमने आमिर का निकाह उसकी खुशियों के लिए किया था, ना कि उसकी बर्बादी के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम जमाल? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सरफराज। सोचो जरा, सोचो जरा, अपना दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें इस बात का जरा भी इल्म होता कि सायरा का निकाह आमिर के साथ होते ही आमिर की ऐसी हालत होगी, तो क्या तुम कभी यह निकाह होने देते? जमाल, सोच खोखली होती है और खोखली सोच पर हकीकत की मोहर नहीं लगाई जाती। निकाह होना था, हो गया। अब करना क्या है, हमें ये सोचना है। सोचना क्या है सरफराज, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब साफ है सरफराज, सुहागरात होना बाकी है। मैं तो कहता हूं कि दोनों का तलाक करवा दो। इसके आगे अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। सायरा अब हमारी बेटी है और हमारे यहां बेटियों का घर से निकाला नहीं जाता। आइंदा अपना मशवरा अपने पास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। रिक्शा, क्या हुआ? जुबेदा भी पानी लेके आए आप, जल्दी।
रुखसार बड़ा होश में हो। रुखसार बेटे सरफराज क्या हो गया? रुखसार रुको आमिर। आमिर सायरा रुक जाओ सायरा। ये यहाँ इस मौत के बियाबान में क्यों आया है? तो तू नहीं मानी। बस बंद कर अपना ये तमाशा। ओह, तो तू मुझे गोली मारेगा बुड्ढे? देखती हूँ कितना बड़ा जिगरा है तेरे इस बुड्ढे दिल में। मार गोली, मार मुझे। बना निशाना अपनी औलाद को। कौन है तू और क्या चाहती है? क्यों इन बेगुनाह बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है तू? क्यों? क्या कहा? बेगुनाह? तेरा बेटा बेगुनाह? तो सुन, ये उन दिनों की बात है जब तेरा बेटा आमिर नवाब रहमतुल्लाह खान के यहाँ ठहरा हुआ था। आमिर के आने की खुशी में नवाब ने एक रकासा को नचाया था, यानी कि मुझे, जोरा जान को। मेरे हुस्न और अदाओं पर आमिर दीवाना हो गया। वो कुछ दिनों के लिए वही ठहर गया। हम दोनों इश्क के नशे में डूब चुके थे। हम शर्म की सारी हदें तोड़ चुके थे। आमिर ने मुझसे निकाह का वादा किया, पर जब उसे मेरे दामन से हटकर होश आया तो वो घबरा गया। फिर उस रात उसने मुझे जहर देकर हमेशा के लिए अपने रास्ते से अलग कर दिया। मैं उसे अपना हक लेने आई हूँ, उसकी बेगम होने का हक, जो इस कुत्ते ने मुझसे छीन लिया। अगर मुझे अपना हक नहीं मिला ना, तो मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। आमिर, 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 जोहरा जान इब्राहिम। आपने मुझे बुलाया था? हाँ जुबैदा भी, देखिए इससे पहले कि हम अपनी शान में सब कुछ लुटा बैठे, आप कल सुबह होते ही जरीमारी दरगाह चले जाइए और मौलवी बाबा को लेकर यहाँ आइए। जी हुजूर। वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इम्तिहान की घड़ी है, सब्र और इबादत का इम्तिहान। क्या कहती है वो? उसे नहीं छोड़ेगी? उसकी वजह तू है बच्ची, वो नहीं। थोड़ी देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं बच्चा? जी बाबा।
आप तो खुद सब जानते हैं बाबा, तो फिर हम क्या करें? इंतजार, उसके जलाल का इंतजार। पर हम तो आपको लेने आए थे बाबा। ये तावीज हमारा दिया हुआ है बच्ची, भरोसा रख। आज से 1 हफ्ते के बाद शब्बे रात है, उस समय तक तुम्हें उससे दूर रहना होगा। उसके बाद हम गद्दी छोड़कर तुमसे मिलने आ सकते हैं। क्या तू इतना कर सकती है? इस काले धागे को उसके पलंग के चारों ओर बांध देना, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। आमिर, आमिर नाम है ना उसका, आमिर। क्या हुआ? सुबेदा भी, मुझे फिर वही महसूस हो रहा है। तू चल मेरी बच्ची, जल्दी से ये धागा उसके पलंग पर बांध देते हैं। जरी मरी दरगाह की नियामत है। अब भी वक्त है तेरे पास, भाग जा यहाँ से, क्योंकि मकबूल बाबा जब हमारे यहाँ आएंगे फिर जो तेरा हश्र होगा ना, वो तू खुद सोच ले। जाने दो, फिर वापस नहीं आऊंगी। जाने दो। सुबेदा भी, दरवाजा खोलो सुबेदा भी। वो काला धागा और सायरा के गले में ताबीज सब तेरा ही किया धरा है ना? बुला उस बाबा को, आकर बचा ले तुझे मुझसे। आज तेरा वो हाल करूंगी कि सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देख, गौर से देख इसका हाल। अगर तूने मेरे आमिर का पीछा नहीं छोड़ा
तो तेरा भी यही हाल करूंगी मैं। बच्चे या अल्लाह। बहू, क्या बात? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अब वो काला धागा, वो बाबा ने दिया हुआ काला धागा, क्या हुआ उस काले धागे का? किसी ने उसे वहां से निकाल दिया है। क्या? कौन है वो गद्दार? मैं पूछता हूं, कौन है वो बेखानदान का दुश्मन? कौन है आस्तीन में छुपा हुआ वो सांप? जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? अबू आप ठीक तो है ना? तुम फिक्र मत करो बेटी, भले कोई कितने ही साजिश क्यों ना कर ले, मेरे जीते जीत तुम्हारे और अमीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ अबू को? शब बारात की हसीन रात है आज। शाबाश, बस इसी तरह मेरा कहना मानती रही तो हमेशा खुश रखूंगी तुझे। बस सायरा को ठिकाने लगाना होगा। आप बस देखते जाइए मेरी आका। कब तक देखते रहेंगे जोहरा बेगम? वो सायरा अभी भी जिंदा है और इसी घर की बहू, बेटी और बेगम बनकर बैठी हुई है। सिर्फ बातें करने से पेट नहीं भरा करते। क्या सब कर रहे हो अबू? जानते नहीं, ये चुड़ैल भूत बहुत सिरफिरे होते हैं। इन्हें पालना बहुत को पालने के बराबर है। जरा संभल कर। क्या संभल कर? क्या संभल कर है? चीजें संभालते संभालते मुट्ठी में से रेत की तरह निकलती जा रही हैं। और तू चाहती क्या है कि आमिर की शादी के बाद भी उसे संभालने के लिए तू इस चुड़ैल का सहारा ले? अरे मूर्ख, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। जानती है एक औरत का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उसका हुस्न, उसकी जवानी, अपनी जवानी को पहचान। जब तक तू अपनी जवानी और अपने हुस्न को नहीं पहचानेगी, तब तक दूसरे तुझे क्या खाक देखेंगे? मेरी बात को समझ ना समझ, मेरी बात को समझ। ज़ोहरा, आओ आमिर, मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। रहने तो रुखसार, सायरा दबा देगी।
इतने भोले ना बनो आमिर, मर्द हो के बहाने ना बनाओ। मैं बत्ती बुझा देती हूँ। तूने मुझसे बहुत काम करवाया है, अब तुझे उसकी सही कीमत चुकानी होगी। अपनी जान देकर मुझे बंद करके आई थी ना, अब मैं तेरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर दूंगी। तू कहाँ जा रहा है जमाल? तूने और तेरी बेटी ने मुझसे आमिर के लिए झूठ बुलवाया कि उसने पहले मुझे इस्तेमाल किया और फिर जहर देकर मार डाला। लेकिन सच तो ये है कि आमिर के साथ रहते रहते मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई है। रुखसार तो गई दोज़ाख में और अब तेरी बारी है। मकबूल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आमिर अभी भी मेरे कब्जे में है। आमिर तेरे कब्जे में जरूर है, पर तू ये भूल गई कि तू मेरे कब्जे में है। सायरा बेटी, तुम अपना दिल थाम के रखना। हो सकता है इसके बाद जो कुछ भी हो तुम बर्दाश्त न कर सको। समझाइए बाबा, मैंने और तड़पते नहीं देख सकती। दूर हटो, दूर हट जाओ तुम। यही तरीका है इस मुसीबत से निजात पाने का। दूर हट जाओ तुम। अब तुम लोगों का कोई सहारा नहीं है। टेक दो अपने घुटने मेरे आगे तुम सब लोग।
क्योंकि अब तुम लोग जिंदगी भर मेरे शौहर आमिर और मेरी गुलामी करोगे। ले अपनी मौत, आबे ज़मज़म। नहीं, मैं आमिर को हासिल करके ही रहूंगी।